हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए डेली रूटीन व्लॉग में। आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करूंगी। तो जी, मेरा नाम है निशा और आप लोग भी अगर अपने घर के काम से तंग आ चुके हैं या सोचते हैं कहीं चले जाएं घर का काम छोड़ के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक गृहिणी की असली ज़िंदगी और असली कहानी यही है कि उसको दूसरों के लिए जीना होता है। अपने अरमानों को सब दबा देना होता है कि नहीं, पहले इसके लिए कर दे, पहले उसके लिए कर दे, सबको खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये वीडियो आज आप सबको कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट का ज़रूर करके जाना। और कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो आप, कौन सी जगह से, कौन सी कुछ शहर से, तो प्लीज़ एक बार अपनी सिटी का नाम भी डाल देना, मुझे पता तो चले भाई कहाँ कहाँ से लोग जो है मेरे वीडियो देखते हैं। चलिए, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। गर्मी हो सर्दी हो, कोशिश यही करती हूँ कि 5 बजे तक तो मुझे बिस्तर छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, मैं एक संडे वाले दिन जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उस दिन मेरा 6 सवा 6 ये टाइमिंग रहती है, क्योंकि संडे को मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मुझे किसी का लंच बनाना है, किसी के लिए कोई तैयारी करनी है। बट जो नॉर्मली और 6 दिन हैं, उन 6 दिनों में तो मुझे मतलब लाइफ मेरी ऐसी भागम भाग रहती है कि पहले ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ, सारे ही काम तुम्हें करने हैं, पूजा पाठ से लेके हर एक चीज़। देखो, सबके घर का अपना रूटीन होता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, और मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन ब्लॉग आज शेयर कर रही हूँ। सुबह 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो मैं पीती हूँ 1 से 2 गिलास गर्म पानी। देन उसके बाद पूरे हॉल में, किचन में झाड़ू लगा के, पोछा लगा के मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा कर आती हूँ, फिर पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ। सब्जी, आटा, पराठे, कुछ भी अगर टिफ़िन में जो ले जाना हो वो तैयार करती हूँ, जो कि मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ क्या ले जाना था। तो कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी, डुग्गू को टिफ़िन में बना के दी थी। फिर उसके बाद जो ये व्लॉग शायद मंडे का है, तो उसके बाद मैंने भी चाय वाय ले ली थी। नहीं, उससे टिफ़िन की तैयारी करने के बाद मैं थोड़ा सा वर्कआउट किया, क्योंकि जिम नहीं जा रही हूँ, जिम मेरा बंद हो रखा है। तो भी घर में ही थोड़ा सा योगा वगैरह मेडिटेशन कर लेती हूँ। योगा करने के बाद फिर से मैं जो है अपना एक गिलास नींबू पानी पीती हूँ। उसके बाद सबको नाश्ता सब कुछ देने के बाद बच्चों को, हस्बैंड को, सबको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। लगभग 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद ये मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है गाइस। इसके बाद क्या, इसके बाद मेरी चलती है, सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, क्योंकि आप कपड़ों का काम जितना जल्दी हो सके ना वो निपटा लो, क्योंकि अब बारिश का टाइम चल रहा है। कब बारिश हो जाए, कितनी देर में, कुछ नहीं पता होता मौसम का। तो कपड़े जितना जल्दी सूख जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इधर मैं किचन में लगने से पहले कपड़े मैं धो आई थी। तो लगभग टाइम हो चुका था 9:45 का। तो कपड़े वगैरह सारे धुल चुके थे, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं आई थी किचन में। तो यहाँ किचन में बनाने जा रही हूँ मैं राजमा, क्योंकि राजमा का कई दिन से बच्चे दिल कर रहा था उनका, बच्चों का, कि मम्मी कुछ बनाओ, अच्छा सा बनाओ। तो ज़्यादातर खाना बच्चों की ही पसंद का बनता है। 2 तरीके के राजमा बनाने में देखो टाइम लगता है मुझे 1.5 से 2 घंटा। 1.5 घंटा मुझे पूरा लगा किचन में। पूरा खाना रेडी करा मैंने, दोनों राजमा रेडी करे और चावल बनाए, सैलेड बनाया, छाछ बनाई, सब कुछ तैयार करके मैंने जो है ना सैलेड और छाछ मैंने फ्रिज में रख दी थी। और राजमा बिल्कुल सिंपल सी है रेसिपी, अगर किसी को चाहिए तो मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ पूरी अपलोड कर दूँगी। कुछ इस तरीके से राजमा बनते हैं कि बच्चे रूखे भी खा जाएं, उनको बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो यहाँ प्याज लहसुन का मसाला भुन रहा है, जब तक मैं जो है टमाटर अदरक हरी मिर्च इसका पेस्ट बनाकर इसको डालना है, ऐड करना है। अच्छा, बीच बीच में जो है कुछ और भी छोटे मोटे काम होते रहते हैं, जैसे मैंने कमरे की डस्टिंग करनी है और कई सारा काम करना है। अच्छा, ये व्लॉग जो था ना, याद आ गया मुझे, ये था संडे वाले दिन का था। मैं दिन में कंफ्यूज हो रही थी किस दिन का था। संडे वाले दिन का था, क्योंकि उस दिन मेरी मेड नहीं आई थी, इसलिए मुझे याद आया। क्योंकि वीडियो ना बनी रखी रहती है और मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं कई बार टाइम के चक्कर में ना, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था ये कौन से दिन का वीडियो है। तो गाइज़ ये संडे वाले दिन का है। तो इधर जो है टमाटर पिस गए हैं, दूध बॉईल हो रहा है। एक औरत अगर रसोई में लगती है ना, तो वो एक साथ इतने काम ख़त्म करती है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है भाई। वो ही अगर आलस करेगी तो घर कैसे चलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक औरत को तो मुझे ऐसा लग रहा है भगवान ने 2 हाथ नहीं 10 हाथ बनाकर भेजा है, कि वो एक हाथ से सब्जी भी बना रही है और आटा भी गूंद रही है, सैलेड भी रेडी कर रही है, मैं बर्तन भी। अच्छा, सिंक में जितने छोटे छोटे बर्तन हो रहे थे ना, जैसे मसाला पीस रही हूँ, सैलेड बना रही हूँ, दूध का भगोना वगैरह साफ़ करना है, तो वो मैंने साथ के साथ कर दिया। आप जितना जल्दी कोशिश ये करोगे ना, किचन में काम कर रहे हो, ये नहीं कि मसाला भुन रहा है तो आप खड़े हुए आराम से देख रहे हो। नहीं गाइस, मैं ऐसे नहीं करती। मैं इसके साथ साथ मेरे बहुत सारे काम होते रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे अभी मैंने, क्योंकि मसाला भुनने में लगता है बहुत टाइम, मीडियम फ्लेम पे मसाला भुनना है, तो जब तक जैसे किचन में जो भी बर्तन हो रहे हैं, शेल्फ़ को मैं पूरा खाली कर लूँगी, साथ के साथ के काउंटर टॉप पे जो भी बर्तन भांडे हों ना, उनको सबको धो धो के मैं साइड में रखती जाती हूँ बास्केट के अंदर। तो उससे क्या होता है, एक तो आपका किचन नहीं फैलेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि हमेशा आप काम करते टाइम भी ना आपको रसोई साफ़ सुथरी ही दिखेगी। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है ना रसोई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर लगता है कि पहले खाना बनाएं कि सफाई करें, और सफाई करेंगे तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे 10:30 बज चुके थे, तो कार्तिक ने मेरे को बोला था कि चावल भी रेडी कर देना, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं करा था, वो गया था जिम। और उसको ये था कि मैं 11 साढ़े 11 बजे तक वो आएगा जिम से, तो वो सीधा डायरेक्ट खाना ही खाएगा, वो दूध वगैरह नहीं लेगा। इधर अच्छा, चावल जब भी मैं बनाती हूँ, मेरे घर में सबको जीरा राइस पसंद है। चाहे कोई भी दाल बन रही हो, कोई भी सब्जी बन रही है, राजमा छोले कुछ भी बन रहे हैं, तो उसको जीरा राइस पसंद है। मेरे ज़्यादातर घर में जब भी चावल बनते हैं तो वो जीरे से ही तड़का लग कर बनते हैं। प्लेन चावल तो मेरे बहुत रेयर ही बनते हैं। तो कोशिश यही रहती है बच्चों को जो पसंद हो वो बनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं अभी जो है धनिया नहीं लेकर आई थी, तो मेरा मन कर रहा था चटनी बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरा खाने के साथ राजमा चावल छोले चावल होते हैं, तो चटनी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यार धनिया नहीं आ पा रहा मेरा, क्योंकि मैं लाई थी लास्ट टाइम अभी, तो वो रखे रखे ही 2 दिन में ख़राब हो गया। जब से ना मेरा लाने का मन नहीं कर रहा। 25-30 रुपए का धनिया लाई थी, वो सारा वेस्ट गया। अच्छा, इधर जो बड़े बर्तन मांज दिए थे, अब ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इन बर्तनों को भी धो देते हैं। रसोई में जितना काम हाथों हाथ हो जाए ना, उतना आपके लिए हल्का होगा गाइस। अगर आप सोचो कि ये काम हो रहा है तो इसको ही होने दो, आराम से कर लेंगे, तो आराम वाला नहीं। अगर आप एक स्पीडली काम कर रहे हो कि ये भी ख़त्म कर दूँ वो भी ख़त्म कर दूँ, उसमें आपको आलस को त्यागना पड़ेगा। अगर घर की महिला आलस दिखाएगी घर के काम करने में, तो उसका घर कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, उसका कोई भी काम टाइम पे नहीं रहेगा, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाएगी। तो हर एक चीज़ के लिए ना आपको आलस तो समझो छोड़ना ही छोड़ना है। आलस को तो सोच लो कि आलस आलस करो, आप काम कर लो, उसके बाद आलस दिखा लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मगर जब तक अगर काम चल रहा है आपके किचन में, आपके घर में काम हो रहा है, आपका घर फैला हुआ है, मेरा मानना ये है कि भाई पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। मैं अपना डेली लाइफ में भी मेरा यही होता है। मैं अगर मेरा दोपहर तक अगर काम चल रहा है, तो मैं उस टाइम तक मैं अपनी कोशिश करूँगी, मैं यहाँ तक कि कपड़े भी प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि मुझे ये आदत है, मैं अपने घर में कोई भी सामान फैला हुआ नहीं देखना चाहती। चाहे मेरे
घर में बिस्तर पे कपड़े पड़े हैं ना, तो वही घर सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज होगा। ऐसा नहीं है कि घर के काम ख़त्म कर दिए तो फिर काम होगा ही नहीं, नेक्स्ट डे फिर वहीं से काम शुरू होता है, फिर वही दिनचर्या होती है। मगर इसी का नाम तो देखो जीवन है। यही असली कहावत ही यही है, यही है लाइफ। सुबह से शाम तक आपको अपने घर के काम करने हैं, क्योंकि हम एक औरत है और कहीं हमें आना जाना नहीं है, घर को संभालना है और घर के अलावा कुछ और है भी नहीं। या तो हम कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें टाइम हो, तो घर संभालना है तो क्यों ना अच्छे से संभाला जाए ना, थोड़ी अच्छी से अच्छे ढंग से सफाई करी जाए। फिलहाल इधर खाना पूरा रेडी हो गया था, बर्तन भी मैंने जो है ना एक साफ़ कपड़े से पोंछ के बर्तनों को भी लगा दिया। मुझे रसोई में बर्तन फैले हुए बिल्कुल अच्छे लगते हैं, अगर मैंने धो के रखे हैं ना तो वो लग जाएं तो ज़्यादा बेटर लगता है, और रसोई भी वही अच्छी लगती है, चमकती हुई दिखती है। फिलहाल जैसे बर्तन लगे तो मैंने फिर सारा का सारा शेल्फ और काउंटर टॉप सारा धो दिया और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। अब देखो ये इस तरह की सफाई हुई है ना, अब ये कल तक मेरी टाइल्स वगैरह ऐसे ही साफ़ रहेगी। और इधर जो गैस के ऊपर की एरिया है इसको भी मैं अभी साफ़ करूँगी। तो पहले खाना पूरा बन जाए ना, उसके बाद ही गाइस मैं जो है पूरा चूल्हे को साफ़ करूँगी। फ़िलहाल उधर जो है दूध को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और पूरी रसोई को साफ़ करने के बाद अब लगती हूँ मैं घर की सफाई करने में। तो ये था मेरा 1.5 घंटे का किचन में काम, 1.5 घंटे से पौना 2 घंटा। बट इससे टाइम में मैंने जो है अ, रसोई को अच्छे से नीट एंड क्लीन करा। ठीक है, अब कपड़े रह गए थे थोड़े से, क्योंकि कार्तिक जिम से आ गया था, वो कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं फटाफट से इन कपड़ों को भी धो के जल्दी से डाल दूँ। 10:30 बजे का टाइम हो गया था, अब इसके बाद पूरा घर साफ़ करना है, तो फटाफट फटाफट लगी मैं एकदम से। क्योंकि जब मेरे को लगता है ना आज तो मेरी मेड ने भी नहीं आना और काम मेरे पे ही है बर्डनेबल, तो भाई क्यों ना मैं जल्दी से इन कामों को ख़त्म करूँ। गाइज़ स्पीडली इतनी जल्दी जल्दी काम करा, और आप लोग इंजॉय करो मेरे इस वीडियो को। तो गाइज़ यहाँ पे जो है सफाई करने से पहले सबसे पहले जो मेरा डस्टिंग वाला काम है वो मैंने प्रॉपर पूरा करा है, और इसी के साथ जो है यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी पूरी बिछा दी। फिर बारी आ गई मेरी हॉल को क्लीन करने की। तो घर के साथ साथ घर का जितना भी हिस्सा मेरा है वो सारा का सारा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैसी हो गया है, और जब तक मैं पूरी चीज़ों को सेट नहीं करती तब तक मुझे जो है ना एक रिलैक्स नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये वाला काम कर लूँ, पहले वो वाला काम कर लूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सीढ़ियाँ वगैरह ना पूरी साफ़ कराई थी, सीढ़ियों का भी काम आज मुझे ही करना था, तो वो मैं मॉर्निंग में ही कराई। अब बारी आ गई हॉल को पूरा साफ़ करने की, तो पहले लगाते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाना देखो सबसे बेस्ट है, क्योंकि झाड़ू अच्छे से अगर आपकी लगी है तो आपके घर में बिल्कुल भी पोछा लगाते टाइम गंद नहीं आएगा। अच्छे से झाड़ू लगाने का मतलब है कि कोने कोने में से झाड़ू लगानी है, गंद बिल्कुल भी ना रहे। देखने में रोज़ मुझे अपना घर ऐसे लगता है कि आज तो साफ़ है, ज़्यादा सफाई नहीं करनी, बट जब मैं कहते हैं ना कि काम करो तो पता चलता है कि कितना आपके घर में गंद है। तो गाइस जब मैं लगी सफाई करने तो फिर वही होता है कि मेरा काम जो है ऐसे बढ़ता है, यहाँ की भी सफाई कर, वहाँ की भी सफाई कर। फटाफट से पूरे हॉल में लगाई झाड़ू और जल्दी से उठाई फिर मैंने पोछे की बाल्टी, और पूरे चौक में पहले जो है सरफ वाला पोछा लगाया था, क्योंकि संडे का दिन था ना। और दूसरी बात कि हेल्पर जो है आनी नहीं थी, अब मुझे अपने हिसाब से सफाई करनी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है भाई मैं अच्छे से चमका दूं घर का कोना कोना। तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कैसे सफाई करनी है कैसे नहीं। बट अभी ये रूम रह गया था, थोड़ा सा मुझे इसको सही करना था, क्योंकि बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए थे, डुग्गू गया था अपने फ्रेंड के घर, और मेरा काम था अब इसका रूम साफ़ करने का। हाँ, अपना रूम तो मैंने सुबह ही कर लिया था, जब मैं उठी थी तो जभी के जभी मैंने जो है पूरे रूम में अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। तो चलिए यहाँ पे जो है बेडशीट को झाड़ के बिछाते हैं, क्योंकि आपकी सफाई पता कैसे पता चलेगी, जब तक आपकी जो चादर है उस पे एक भी रिंकल ना हो, एक भी सरवट ना हो, और बहुत अच्छे से चादर बिछी हो। तो ये सबसे अच्छा भी होता है। बहुत बार जैसे सॉफ्ट वाले गद्दे होते हैं ना, तो उन पे चादर सही नहीं बिछती। तो इस चीज़ में तो भाई हमारे गद्दे सबसे बेस्ट हैं। जैसे ही मैं चादर बिछाती हूँ ना, कॉटन की चादर नेक्स्ट डे तक भी वैसी ही रहती है। कभी कभी जैसे बच्चे उछल कूद करते हैं ना,
तो फिर भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए, अदरवाइज़ मेरी जो बेडशीट है वो एज़ इट इज़ ऐसी की ऐसी रहती है। फ़िलहाल जो है पूरी बेड पे मैंने जो है अच्छे से सॉरी अच्छे से बिछा दी। और ये प्रेस मैंने बेड पे इसलिए रखी है क्योंकि अभी जो कपड़े धुले हैं उनमें से कुछ कपड़े प्रेस वाले भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी जो है साथ के साथ प्रेस कर दूँगी। यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद बारी आ गई मेरी हॉल में पोछा लगाने की। तो सारे हॉल में मैंने जो है पहले सर्फ़ का पोछा लगाया, और सर्फ़ के पोछे लगाने से देखो काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ता है ना तो भाई टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता। यहाँ पे डुग्गू बार बार जो है ना, जैसे मैं कमरे में पोछा लगा के आई थी तो वो पैर बना रहा था, तो मैं उसी को चिल्ला रही थी भाई मैं। और होता ही है, आप जब भी सफाई कर रहे हो और कोई आपके पोछे लगाने में पैर बनाता है तो गुस्सा आना आना है ही। तो मैं उसको यही बोल रही थी भाई मेरी साफ़ सफाई में पैर मत बना मत बना, मगर बच्चे कहाँ ही मानते हैं। तो वो चला गया अपने रूम में, और फिर इसके बाद मैंने पूरा जो किचन है इसका जो मैंने सर्फ़ वाला पोछा लगाया था ना, वो पानी में सारा बालकनी में ले जाती हूँ, क्योंकि उधर की तरफ ही थोड़ा ढलान है तो सारी चीज़ें मैं हटा हटा कर पोंछ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी सीलन वगैरह या पानी का कुछ ना रहे, और अच्छे से फ़ैन वगैरह चला के जो है पूरा फ्लोर सूख जाता है। इस तरीके से जो होता है ये मेरी सफाई करने का मुझे मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इस टाइप से सफाई करना। जब तक ये ऐसे सफाई नहीं होती ना तो भाई मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है घर का जो है ना अभी कचरा खाना बना हुआ है। तो गाइस ये था मेरा परसों का व्लॉग। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक तो कर सकते हो वीडियो को, मगर सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँगी तो वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मिलेगा, आपको ज़्यादा सर्चिंग में नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ करती हूँ आज के इस व्लॉग का एंड बाय बाय गाइस।